हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th, राइट। तो भाई हमने अपना पहला चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हम पढ़ रहे हैं। तो भाई आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है। तो भाई जल्दी जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, राइट। तो भाई सबसे पहले जान लो कि आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, यूट्यूब महासागर है, बिल्कुल वहीं मिलेगा। और हमारे ऐप पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैम ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो एक बार जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। दैट यू हैव टू गो एंड टाइप प्ले स्टोर पे इजीली, फिर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। कहाँ पे? क्रिएट न्यू अकाउंट, जहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल लेंगे एंड देन यू विल राइट योर डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, प्लेस, लोकेशन के लिए अपना लोकेशन जो फोन का होता है उसको रखना है ऑन, राइट। अपना मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई कीजिए, देन यू विल रिसीव अ OTP। आजकल तो हर चीज के लिए OTP होता ही है, राइट। तो OTP मिलेगा, वेरीफाई कर दीजिए एंड यू विल कम टू दिस पेज, जहां पे आपको आपके तीनों पार्ट्स, यानी हम जहां पे भी आपको यहाँ 11-12 का कंटेंट मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और CUET का। तो भाई 11-12 के बच्चे हो, राइट। क्लास 11 का बैच है हमारा उदय, और शिखर हमारा 12 का बैच है। तो यहाँ पे आप हमारे साथ माइक्रो और स्टैट्स पढ़ सकते हैं, एंड शिखर में ऑफ कोर्स मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई स्टेट बोर्ड्स में और IISc में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11 में और माइक्रो 12 में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई उदय और शिखर दोनों को आप अपने पास रख लीजिए और आप माइक्रो एंड मैक्रो क्लास 12 के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है जी। आगे चले तो भाई यहाँ आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ अकाउंट्स, BST, इको एंड मैथ्स पढ़ने वाले। दैट्स राइट, राइट। तो 11th क्लास चूज करके ये 4 सब्जेक्ट आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये इजीली का कूपन कोड डालना पड़ेगा। चीजें अपने ऐड टू कार्ट करिए, कार्ट में आपको जब पेमेंट का ऑप्शन होता है वहां पे आप डाल दीजिए ये कोड एंड द कोर्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। चलिए तो अब जल्दी से चलते हैं। भाई आप हमारे YouTube फैमिली, आप हमारी ऑनलाइन फैमिली, आज की क्लास है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि सेकंड चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। थर्ड क्लास है हमारी जहां हम सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि सेंसस और सैम्पलिंग में फर्क क्या है, ठीक है। तो भाई सेंसस है सर्वे ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को, आइटम को हमें उठाकर उसकी स्टडी करेंगे तो वो होगा सेंसस। सेंसस हम किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। सबको चुन चुन के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 100% एन्यूमरेशन मतलब 100% होगी क्वेश्चन आस्किंग, यानी सबसे किसी को नहीं छोड़ना है, राइट। तो स्टडी ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सब से हम पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक स्टडी, डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन की स्टडी होती है, ठीक है। कैरिड आउट एवरी 10 years में हम इसको कैरी करते हैं ना। हर कैरेट कब करते हैं हम सेंसस? हर 10 साल में हम सेंसस करते हैं। इस बार का सेंसस थोड़ा डिले हो गया था कोविड के वजह से, लेकिन इस साल वो चल रहा है। तो सैम्पलिंग क्या होता है? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आइटम टेकन फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स से, पूरे में से हम एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल, ठीक है। तो सैंपल जब हम लेकर उसकी स्टडी करते हैं तो उसको कहेंगे सैम्पलिंग, यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव हो और स्टडी कर लेते हैं। अरे यूनिवर्स इतना बड़ा है, कैसे करेंगे पूरी स्टडी, इसलिए थोड़ा सा उठा लो, है ना। भाई जब आपको चेक करना होता है कि चावल बॉयल हुए कि नहीं, राइस बॉयल हुए कि नहीं, तो आप क्या करते हो? एक राइस या 2 राइस उठा के चेक कर लेते हो ना, भाई राइस पूरे बॉयल हुए नहीं। ये सैम्पलिंग ही तो है। वैसे पूरे पॉपुलेशन से जा जाके सवाल ना पूछो, थोड़े से लोगों से सवाल पूछ लो तो आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। तो सैम्पलिंग करना तक कब अच्छा है? जब डेटा जो है हमारा वो होमोजीनियस डेटा है, एक जैसा डेटा है। चले आगे।
भाई थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई इंक्वायरी कैसी होगी, इंक्वायरी का नेचर क्या है, एक्सटेंसिव यानी इन डिटेल, यानी कि इन डिटेल जब करेंगे तो सेंसस है, लिमिटेड करेंगे तो सैम्पलिंग है। लिमिटेड यानी स्मॉल सेक्शन ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे हम, स्मॉल सेक्शन ले लेंगे, सबके बारे में नहीं देखेंगे। तो सेक्शन ही सबको रिप्रेजेंट करेगा। कवरेज क्या है, पूरा पूरा होल यूनिवर्स, एवरीवन, ऑल जिसको बोल सकती हूँ मैं, पूरा पूरा कोहोर्ट, एक स्टैटिस्टिकल टर्म है कोहोर्ट, यानी कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन की जब स्टडी होगी तो सेंसस है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव की स्टडी होगी तो वो सैम्पलिंग है। ठीक है, सूटेबिलिटी देखते हैं भाई, कब सूटेबल है, जब एरिया थोड़ा छोटा है और जो हमारा स्टडी आइटम है वो हेट्रोजेनस है, यानी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, सब अलग अलग जवाब देने वाले हैं, सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब में तो सेंसस करो। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो सेंसस कीजिए, अदरवाइज सैम्पलिंग। अगर लार्ज एरिया और होमोजीनियस आइटम है तो सैम्पलिंग अच्छी, यानी एक जैसे लोग हैं, एक जैसे आंसर देने वाले हैं, तब हम उस केस में सैम्पलिंग करेंगे। राइट, एक्यूरेसी की बात करें तो भाई हर एक से सवाल पूछा है, हर एक का हमने आंसर नोट डाउन किया और उसकी स्टडी की है, तो एक्यूरेसी तो हाईएस्ट बनती है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात करी है, सबसे नहीं, तो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस्ट एफर्ट भी कम हो जाता है। राइट, और होमोजीनियस डेटा होगा, डेटा एक जैसा होगा, आइटम एक जैसे होंगे, तो हमें कम समय में अच्छी स्टडी मिल जाएगी। कॉस्ट की बात करें तो यस ऑफ कोर्स सेंसस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि हर एक तक पहुंचना पड़ेगा, हर एक से जवाब लेने पड़ेंगे, हर एक की डिटेल नोट डाउन करके उनके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, और टाइम और कॉस्ट में, पैसे में सैम्पलिंग जो है वो लेस कॉस्टली और लेस टाइम कंज्यूमिंग है कंपेयर टू सेंसस। एरर की बात करें तो यहाँ पे बायसनेस का एरर हो सकता है कि भाई मुझे जैसा, अगर मैं किसी को जानती पहचानती हूँ, कोई एरिया के लोगों को, कुछ लोगों को, तो उनके आंसर को शायद मैं थोड़ा बायस्ड तरीके से नोट डाउन कर लूँ। लेकिन सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं, यानी कि जो सैंपल उठा रहे हो सकता है उसकी जो स्टडी करनी है उसमें से अरे एक भी नहीं आया आपका, तो ठीक है, तो आपने कोई सैंपल उठाया, आपने कहा कि हम अबव 40 का एक सैंपल उठाते हैं जिनको डायबिटीज है, आपने अबव 40 एज के कुछ लोग उठाए और उनसे सवाल पूछे, अरे पता चला किसी को डायबिटीज है ही नहीं, तो कैसे स्टडी होएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो भाई सैम्पलिंग में कई बार सैम्पलिंग एरर आ जाता है, यानी कि हमने जो सैंपल उठाया है वही ठीक से आंसर या हम स्टडी के लिए यूज नहीं कर सकते। समझी मेरी बात। वेरिफिकेशन तो हो नहीं सकता भाई, काम इतना बड़ा है, अब हमने इतने करोड़ों लोगों से बातचीत कर ली, अब उसको वेरीफाई करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि सच में सबसे हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन सैंपल का वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, और अगर कोई गड़बड़ है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, सैंपल जैसे अभी कोई किसी की बल्ब या ट्यूबलाइट की इंडस्ट्री है, तो जब वो एक बैच प्रोड्यूस करता है, उस बैच में से कुछ पीसेस वो निकाल के टेस्ट कर लेते हैं, भाई क्वालिटी परफेक्ट है या नहीं। राइट, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन की बात करें तो भाई सुपरविजन और ऑर्गेनाइज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है सेंसस को, क्योंकि इतने बड़े रूप में होगा, सबके साथ होगा, टीम्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, लीडर्स बनाने पड़ेंगे, एक्सपर्ट्स चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, देखना पड़ेगा कि भाई सब जा जाके पूछ रहे हैं कि नहीं, सब डिटेल सही से बता रहे हैं या नहीं। राइट, कंपैरेटिवली इजी एंड ऑर्गेनाइज, ऑफ कोर्स सैम्पलिंग को ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना कंपैरेटिवली इजी है सेंसस से। तो ये डिफरेंसेस बेटा आप मान के चलो, आई एम टेलिंग यू कि ये आपको 4 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा। 4 मार्क्स आपके यहाँ पे आएंगे ही एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना ही है। आगे चले। ओके, तो भाई आगे बात आ जाती है कि भाई हमें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे ध्यान देना है। तो एक है रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम। रैंडम का मतलब कि भाई रैंडम कुछ भी, रैंडम का मतलब होता है कि हमने कोई प्लान करके चूज नहीं किया है। प्लान करके चूज करेंगे तो वो नॉन रैंडम है, बिना प्लानिंग के यूं ही चूज कर रहे हैं अपना सैंपल, तो वो होता है रैंडम। कोई भी उठा लो, जब हम बोलते हैं ना कोई भी ले लो,
क्या फर्क पड़ना है। तो कोई भी ले लो इज रैंडम, लेकिन अगर आप अपने प्रेफरेंस से लेते हैं तो वो नॉन रैंडम। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग आ रही है, सिंपल और रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सिंपल में मतलब भाई कोई भी उठा लो, और रेस्ट्रिक्टेड में मतलब हम कोई ना कोई रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी, जिसमें हमारे पास 4 उसके टाइप्स हैं, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जिसको हम एक एक करके डील करेंगे। और यहाँ पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग में है हमारे पास जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो हमको इनकी डिटेल नहीं पढ़नी, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग में रैंडम और नॉन रैंडम। तो रैंडम मैंने बोला कि एवरी आइटम हैज नोन चांस या प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, सबको नोन चांस है कि कितना, क्या चांसेस है, क्या परसेंटेज है कि हम इसको उठाएंगे, तो वो नोन हो जाता है। ठीक है, तो भाई जब प्रोबेबिलिटी नोन है कि उसको वो सैंपल चूज होने में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम रैंडम बोलते हैं। और जब हम अपनी जजमेंट से या इन्वेस्टिगेशन, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रादर देन ऑन चांस, प्रोबेबिलिटी नहीं इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है कि कौन सा उठाना है। ठीक है, तो वो नॉन रैंडम। रैंडम में कोई भी ले लो भैया, प्रोबेबिलिटी तो सेम है, नोन है, पता है कि अगर 10 चीजें हैं और 10 में से किसी एक को उठाना है तो 1/10 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पता होती है कि उसके चांसेस क्या हैं उस आइटम के सैंपल में सिलेक्ट होने के। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपने हिसाब से चूज करता है, भाई किससे मुझे बात करनी है, किसका स्टडी करना है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, हम उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। और इसमें हमने टाइप में बताया था सिंपल और रेस्ट्रिक्टेड। तो सिंपल में क्या, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी अगर n आइटम्स है तो चांस क्या बन जाएगा, 1/n हो जाएगा उसका चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जैसे कि लॉटरी मेथड है, जिसने भी लॉटरी की टिकट ली है वो एकदम रैंडम नंबर के कुछ टेबल्स भी होते हैं जो स्टैटिस्टिशियंस ने ये डेवलप कर रखे, उन टेबल की भी हेल्प से हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो भाई लॉटरी में क्या होता है, लॉटरी टिकट सबको जाती है और टिकट में से ऐसे फिश बोल जैसा वो कांच का सा वो होता है, उसमें सबकी टिकट के नंबर होते हैं। और आप ऐसे, कई बार हम जब बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं तब भी होता ना कि भाई सारे अपने अपने नाम इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं और वहां से फिर हम पिक करके देखते हैं कि किसका नाम आया है, उसको हम लॉटरी सिस्टम बोल रहे हैं। तो वैसे ही होता है रैंडम सैम्पलिंग की, सारे आइटम्स हमारे एक जगह है, उनमें से अब जितने भी हैं, मान लो अगर 50 है हमारे पास, तो एक का सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी 1/50 ही होगी। हर टिकट में लिखे नाम की प्रोबेबिलिटी आने की 1/50, अगर टोटल 50 है तो। आगे बात समझ। अब रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो व्हेन आइटम्स आर हेट्रोजेनस, भाई आइटम्स क्या है, हेट्रोजेनस, यानी उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटर को थोड़ा देख के, थोड़ा समझ के लेना पड़ता है कि किससे का कौन से सैंपल्स लूं विद सम रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, रूल और डिविजन। ठीक है, तो क्या लगाएंगे वो कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कोई कंडीशन लगाएंगे, कोई रूल लगाएंगे अपना सैंपल लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो हेट्रोजेनस है, अलग अलग है, सब अलग ही क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। तो हेट्रोजेनस मतलब जिनमें प्रॉपर्टीज जो है पॉपुलेशन की वो बहुत डाइवर्स है, अलग अलग है, तब हम रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो भाई सिंपल की तो बात करी, अब रेस्ट्रिक्टेड में हमने बोला कि स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर, ठीक है, इसको मिक्स सैम्पलिंग भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज। तो एक करके फर्स्ट वाला देखते हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर, परतें, परत होती ना परत, तो हम डेटा को परत बाय परत अरेंज करेंगे, लेयर बाय लेयर अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि 100 स्टूडेंट्स हैं साइंस में, तो 60 हो गए हमारे मैथ्स वाले और 40 हो गए हमारे बायो वाले। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स के साथ ले रहे हैं साइंस, और 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो बायो के साथ साइंस पढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल 100 है, तो हमने ऐसा पहले उसको
2 लेयर में डिवाइड कर लिया। अब 60 में से हम किसी को भी उठाएंगे, मतलब हमें टोटल 10 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 60 में से 6 उठा लो और 40 में से 4 उठा लो। तो 60 में से 6 की प्रोबेबिलिटी और 40 में से 4 की, तो ये दोनों स्टूडेंट्स मिलके हो गया 10। तो देखो हमने क्या किया, 100 हमारा टोटल यूनिवर्स था, ठीक है, उसमें से हमने 60-40 अलग करके लेयर बनाया। अब 60 में से हम 6 स्टूडेंट्स का सैंपल उठाएंगे, ठीक है, और 40 में से 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेयर बना दिया पीसीबी और पीसीएम का, और वहां से हमने सैंपलिंग करी है। टोटल 10 चाहिए, यानी 100 में से 10 हमने कोई भी बच्चे नहीं लिए। हो सकता था कि सारे साइंस के आ जाए, हो सकता है सारे साइंस विद मैथ्स आ जाए, साइंस विद बायो आ जाए, तो लेकिन हमको सारे चाहिए ताकि रिप्रेजेंट सबको करे। अब हमने देखा कि भाई पीसीबी वाले कम है, तो भाई 10 में से 4 ही उनको उठाए, और मैथ्स वाले ज्यादा है तो हमने 6 उठा लिए। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, ठीक है। अब ये 60 में से, क्योंकि रैंडम है, तो ये 60 में से कोई भी 6 और ये 40 में से कोई भी 4, तो वो रैंडम हो गया। स्ट्रेटिफाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लेयर बना दिए। अब देखते हैं हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को। तो भाई हमने क्या किया, 50 लोग थे हमारे पास, उन सबको हमने टैग लगा दिया 1 से लेके 50 तक का, और हमें 10 आइटम सेलेक्ट करने थे। तो सिस्टमैटिक कोई रूल बनाया कि हर 5th 10th यानी मल्टीपल ऑफ 5, क्या बोला कि जो मल्टीपल ऑफ 5 की जो टिकट जिसको मिलेगी, हमने क्या किया, हमारे पास 50 लोग थे, कितने थे ऐसे, हमारे पास 50 लोग थे, सबको हमने एक एक टिकट दे दी जिसमें एक एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक। तो हमने क्या बोला कि भाई जिसके पास भी 5 नंबर है, 10 नंबर है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 45 है, 40 है, 35 है, 50 है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से 10 लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो रैंडम ही किए हमने, तो टिकट रैंडमली दिया, हमें थोड़ी पता है कि किसको 5 मिलेगा, किसको 10 मिलेगा, किसको 20, किसको 25। तो रैंडमली टिकट हमने बांट दी, इसीलिए वो रैंडम सैम्पलिंग हो गया। अब हमको सिस्टमैटिक तरीके से उठाना है, तो किसको लें, तो हमने अनाउंसमेंट कर दी, हेलो हेलो, जिसके पास भी मल्टीपल ऑफ 5 है वो हमारे सैंपल में, हमारी स्टडी में आएंगे। यानी हेलो, जिसके पास भी 5 10 15 20 25 35 30 40 ऐसे नंबर्स आए हैं, उनको हमारे सैंपल में लेना है, राइट। तो ये हो गया 10 आइटम्स हमने सिस्टमैटिक तरीके से ले लिए। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग कहाँ लगाई, हमने रैंडमली 50 लोगों को 50 नंबर असाइन कर दिए, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप बनाना। क्या होता है, ग्रुप बनाना। तो पहले क्लस्टर बनाना है। तो ये जो आपको बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एक कंट्री है, ठीक है। कौन सा मैम, एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, ये बड़ा सा रेक्टेंगल क्या हो गया, ये हो गई हमारी कंट्री। इस कंट्री में हमने 4 सिटियां, और भी सिटी है, लेकिन अगर हम इस कंट्री का ये हिस्सा देखें तो यहाँ पे कितनी हो गई, सिटी हो गई 4, ठीक है। तो स्टेट यहाँ कितने हो गए, 1, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, और ये एक स्टेट है, ठीक है। तो 4 स्टेट हो गए, उसके अंदर सिटी हो गई। तो अब हम सिटी में से अपना सैंपल उठाएंगे, इस सिटी में से भी, इस सिटी में से भी, ठीक है। तो हर सिटी का अगर सैंपल उठ जाएगा तो हमारी स्टडी अच्छी होगी, है ना। तो वैसे ही ये स्टेट 2 है, इसमें भी सिटी होगी, इसमें भी सिटी होगी। ये हमारा क्या है, स्टेट 2, इसमें भी हमारे पास 4 सिटी में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, हम सैंपल उठाएंगे। तो वैसे ही जो हमारी तीसरी और चौथी स्टेट है, उसमें भी सिटीज है, उससे भी हम सैंपल उठाएंगे। तो ये क्या हो गया, क्लस्टर सैंपलिंग। पहले ग्रुप बनाना है, कंट्री एक, उस कंट्री के अंदर हमने 4 स्टेट बना दिए, ठीक है। कंट्री के अंदर क्या क्या, हमारे पास एक कंट्री थी इंडिया मान लो, उसके अंदर हमने 4 स्टेट बना दिए। हर स्टेट में हमारे पास 4 सिटी है, यानी 4 8 12 एंड 16 हमारे पास सिटीज हो गई। तो इन 16 सिटीज से हमने सैंपल उठाना है,
ठीक है, तो इन 16 सिटीज से सैंपल उठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा आएगा और उसकी स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। भाई एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ समझना इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलो जी, अब बात करते हैं सैम्पलिंग मल्टी स्टेज। तो ये क्या है भाई, इसको क्लस्टर सैम्पलिंग के ही एक्सटेंशन को हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बनाया था, हमने बना ली थी एक कंट्री। ठीक है, कंट्री बनाई थी, हाँ जी बनाई थी। फिर हमने क्या बना दिए थे, हमने बना दिए थे स्टेट। ठीक है, हमने क्या बनाए थे, स्टेट बनाए थे उस कंट्री के अंदर। फिर स्टेट के अंदर हमने बना दी थी सिटी। क्या बनाई थी, सिटी। अब मान लो कि इस सिटी के अंदर हम मेल फीमेल को अलग कर देते हैं और फिर मेल का सैंपल लेते हैं और फिर फीमेल्स का सैंपल लेते हैं। हमने क्या किया, सिटी को हमने, जो सिटी हमारे पास थी, सिटी को के हमने टोटल मेल और फीमेल्स जो है वो अलग कर लिए। ठीक है, तो मेल फीमेल अलग कर लिए। या फिर सिटी को हमने और क्या कर सकते हैं, सिटी को हमने आगे और टाउन्स में तोड़ लिया, टाउन्स को हमने डिस्ट्रिक्ट में तोड़ लिया, डिस्ट्रिक्ट को हमने और विलेज में और छोटा तोड़ लिया। इस तरीके से अगर हम तोड़ते चले गए, ठीक है, या फिर मेल फीमेल बांट लिया, तो वो हो जाएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर। हम और ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, ग्रुप्स हम बनाए जा रहे हैं। तो जितने अगर हमने क्लस्टर मतलब 2-3 ग्रुप बनाए, 2-3 ग्रुप से भी ज्यादा के बना दिए, तो हम उसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम मल्टी स्टेज पे भी सैम्पलिंग करते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, जजमेंट सैम्पलिंग, हम अपने जजमेंट से ले लेंगे, कोटा सैम्पलिंग, और जिस तरीके से हमको कन्वीनियंस है वैसा सैंपल उठाएंगे, भाई हमारी दादागिरी चलेगी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यहाँ देखा भाई, जजमेंट सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, परपोसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और डेलिबरेट, मन से डेलिबरेट बोलते हैं, ये तुमने जानबूझकर किया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये तुमने डेलिबरेटली किया है, जानबूझकर। तो वो हो जाता है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। तो एक इन्वेस्टिगेटर है, उसको ना कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री का स्टडी करना है। अब भाई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज तो खूब सारी हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई इतने सारी थोड़ी, तो मैं कोई 2 की ले लूंगी। तो मैंने बोला मैं वोडाफोन और जियो की स्टडी कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप में से कोई बोलेगा कि नहीं मुझे वोडाफोन की स्टडी करनी है और एयरटेल की स्टडी करनी है। तो आप कोई भी 2 इसमें से लो, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस से, अपने डेलिबरेट, अपने खुद के जानबूझकर सिर्फ 2 ही लेना है। तो भाई मैंने जियो और वोडाफोन ले लेना है। क्या ले लेना है, जियो और वोडाफोन, टेलीकॉम इंडस्ट्री की स्टडी के लिए। तो ये हो गया जजमेंट से, मैंने जज किया कि भैया यहीं से डेटा मुझे सही मिलेगा और मेरी स्टडी अच्छी होगी। तो आई विल टेक जियो एंड वोडाफोन फॉर माई टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टडी। किसकी स्टडी करनी है मेरे को, टेलीकॉम इंडस्ट्री की। तो भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी कुछ तो बंद हो गई है, लेकिन कुछ चल रही है, BSNL है, रिलायंस, जियो। ठीक है, तो इनमें से हमने किसी को ले लिया। आगे देखें, कोटा सैम्पलिंग, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन कोटा इज फिक्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन को पहले वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उनसे एक कोटा हम ले लेंगे। सैंपल इज सिलेक्टेड एज पर इन्वेस्टिगेटर। यहाँ सारा काम इन्वेस्टिगेटर का ही है, बायसनेस पूरी है, जो उसके मन आएगा वैसा सैंपल लेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन को क्या करना है, पहले हमको डिवाइड कर देना है। पॉपुलेशन डिवाइड हो गया तो हमने क्या किया, 10-10 का सैंपल उठाया। कितने का, अब पॉपुलेशन को हमने मेल, फीमेल्स, चिल्ड्रेन, एल्डरली, चिल्ड्रेन 10 to 18 है ना, और बिलो 10 हमने ऐसे डिवाइड कर लिया पूरा पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम सिर्फ 10 का सैंपल उठा रहे हैं। तो भाई पहले जब हमने वेरियस ग्रुप्स में, ये क्या हुआ, सबसे पहले हमने ग्रुप्स में बांट दिया अपनी पॉपुलेशन को, और वहां से ये जो है ये हमारे सैंपल है, ये हमारा एक सैंपल है, ये हमारा एक सैंपल है 10 का, ये हमारा एक सैंपल है
चिल्ड्रन बिलो 10 का, ये एक हमारा सैंपल है एल्डरली पीपल का, ये एक हमारा सैंपल है चिल्ड्रन हु आर एज ऑफ 10 to 18। तो जब हम इस तरीके से, क्योंकि ये मन से किया हमने, ठीक है, हम मेरी जिस 10 को लेने की मेरी वजह, अच्छा तू आज मैं यहाँ से देख रही हूँ और बोलो अच्छा आप आ जाओ, रैंडम नहीं ले रही हूँ, मेरे मन मर्जी के हिसाब से ले रही हूँ। इन्वेस्टिगेटर्स चॉइस, जो क्वेश्चन पूछने वाला है अपने चॉइस से 10 लोग सैंपल में उठा रहा है, इसलिए ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और फिर मैं इनसे स्टडी करूंगी, इनसे क्वेश्चंस पूछूंगी, इनसे अपना क्वेश्चनर को आंसर करवाऊंगी, तो ये हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग। तो भाई पहले मैंने कोटा बनाया। कोटा मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि भाई ये इसका कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, एडमिशन लेने जाओ तो ओबीसी कोटा, एसटी एससी कोटा, तो वो कैसे निकल के आता है? भाई पूरे पॉपुलेशन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का स्पोर्ट्स कोटा, उस ग्रुप में एसटी एससी कोटा, ओबीसी कोटा, तो वैसे ही पॉपुलेशन को पहले कुछ कोटास में यानी ग्रुप में डिवाइड करो और वहां से सैंपल उठाओ, तो हो जाता है कोटा सैंपलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, भाई इन्वेस्टिगेटर जैसा कन्वीनियंस चाहे वैसा उठाए। अब आपको नॉर्थ इंडिया के हाइट की स्टडी करनी है, निकालना है कि एवरेज हाइट क्या है नॉर्दर्न इंडिया में। अब नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं। अब नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट में से अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को एवरेज हाइट करना है, तो उसने बोला कि भाई मैं तो सिर्फ 2 ले रहा हूँ, मैंने ले लिया है पंजाब और मैं ले रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, बस ये 2 स्टेट्स ही मैं लूंगा हाइट कैलकुलेट करने के लिए, बाकियों से तो मैं जाके पूछूंगा भी नहीं। तो भाई यह कर सकता है क्योंकि उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ठीक है, नॉन रैंडम है तो प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी नहीं, तो नॉन रैंडम में उसने इतने सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में से सिर्फ 2 स्टेट चूज करके एवरेज हाइट कैलकुलेट करके दे दे। तो हम ऐसा कब करते हैं, कब करेंगे? जब पता है कि नॉर्दर्न एरिया में जनरली सबकी हाइट, क्योंकि टेम्परेचर, खाना पीना, वहाँ का क्लाइमेट सब एक जैसा होता है, तो हो सकता है हाइट लोगों की एक जैसी हो। ठीक है, तो इसीलिए उसने हिमाचल पंजाब उठा के एवरेज हाइट निकाल ली। तो इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जब इन्वेस्टिगेटर, भाई एक्सपर्ट होगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेटर अपनी एक्सपर्ट होगा, उसे स्टैटिस्टिक्स आती होगी और वो अपने हिसाब से सैंपल डिजाइन करेगा, तो हम उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये हुई हमारी बात सैम्पलिंग और उसके टाइप्स की। तो हमने क्या देखा, पहले सबसे पहले सेंसस और सैम्पलिंग का डिफरेंस। सेंसस यानी पूरा पॉपुलेशन, सैम्पलिंग यानी पॉपुलेशन का थोड़ा हिस्सा। तो हमने सैम्पलिंग के टाइप्स देखे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम में सिंपल हमारे पास था और रेस्ट्रिक्टेड था। फिर हमने रेस्ट्रिक्टेड के टाइप्स देखे। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड के टाइप्स क्या है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं भाई। रेस्ट्रिक्टेड के हमने कौन कौन से टाइप देखे थे, क्लस्टर सैम्पलिंग, जजमेंट सैंपल, मल्टी स्टेज क्लस्टर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर बनाने कर जो हम सैम्पलिंग करते। तो ये हमारे 4 हो गए थे रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के। और सिंपल रैंडम का तो कोई टाइप होता नहीं है। उसके बाद हमने नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स देखी। तो नॉन रैंडम में हमारे पास क्या था, जजमेंट, कोटा एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हम सैम्पलिंग एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो पूरा देखना है भैया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके। 4 मार्क सेंसस और सैम्पलिंग के डिफरेंसेस तो बिल्कुल करके ही जाने हैं एग्जाम के लिए, राइट? थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।